प्यारे बच्चों, आइए आज पढ़ते हैं तरुवर का मेरा आवास। रचनाकार हैं विनय महाजन जी। चिड़िया को आप देख रहे हैं, डाल पर बैठी निहार रही है प्रकृति को, और सुख का भाव उसके चेहरे से झलक रहा है। आइए पाठ को पढ़ने से पूर्व हम शब्दार्थ को जान लेते हैं। तरुवर अर्थात पेड़, भास आभास होना, अनुभव होना, अनुभूति होना। गगन अर्थात आकाश, पयोद बादल, मेघ। दुर्दैव दुर्भाग्य, आवास अर्थात घर, अरुणोदय यानी सूर्योदय। अरुण जो है वो सूरज का नाम है। विचरण अर्थात घूमना, स्वाधीन स्वतंत्र आज़ाद। तुल्य अर्थात समान, किसी के समान। जग अर्थात संसार, अभ्यागत यानी मेहमान, संतप्त दुखी, मलिन सुस्त। दास अर्थात गुलाम। अब आगे हम कविता को पढ़ते हैं। आप चित्र में देख रहे हैं, चिड़िया अपने घोंसले में कितना सुकून से बैठी है और कितनी खुश है। वे उन्मुक्त हैं, स्वतंत्र हैं, इसलिए वे खुश हैं। और अपने घर में कौन खुश नहीं रहता? हम सभी अपने अपने घरों में खुश रहते हैं। तो चिड़िया कहती है, छोटा था पर सुखकर था वह तरुवर का मेरा आवास। उसमें ही मिलता था मुझको जग के सभी सुखों का भास। चिड़िया ऐसा क्यों कह रही है? क्योंकि उसकी स्वतंत्रता छिन गई है। अब वह पिंजड़े में बंद है। तो पिंजड़े में बंद चिड़िया अपनी स्वतंत्रता को सोचकर खुले आसमान में जो वो विचरण करती थी, तरुवर पर उसका जो घर था, इन सारी चीज़ों को सोचकर वह कह रही है और अपने उन सुख के दिनों को याद कर रही है, क्योंकि वह अब पिंजड़े में बंद है और हमसे कह रही है कि छोटा था पर सुखकर था वह तरुवर का मेरा आवास। उसमें ही मिलता था मुझको जग के सभी सुखों का भास। चिड़िया ये कह रही है कि हमारा घर छोटा सा था। छोटे से घोंसले पर, तरुवर में जो मेरा घोंसला था, छोटा सा घर था, वो छोटा ही था, लेकिन बहुत ही सुखकर था, बहुत आनंद देने वाला वह घर था। उसमें ही मिलता था मुझको, उसी घर में पक्षी को क्या मिलता था? सारे जगत के सुखों का आभास। जो जगत में जितने प्रकार के सुख हैं, उसका आभास उसे अपने उस छोटे से पेड़ के ऊपर बने घोंसले में ही मिलता था। सदा प्रसन्न चित्त रहता था, होता कभी न दुखी उदास। चिंताहीन रहा करता था अपने सुहृद जनों के पास। चिड़िया जैसे हम सभी अपने मित्रों के साथ खुश रहते हैं, अपने परिवार में सबके साथ बैठकर खुश होते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से इन चिड़ियों का भी एक जगत है, इन पक्षियों का भी अपना एक संबंध है एक दूसरे के साथ, जहाँ वे मिलजुल कर रहने में खुद को सुखी पाते हैं और उन्हें खुशी होती है। तो कहती हैं चिड़िया कि सदा प्रसन्न चित्त रहता था। किस समय? जब वे स्वतंत्र थी। चिड़िया जिस समय स्वतंत्र थी, जिस समय किसी के बंदिश में नहीं थी, किसी के कैद में नहीं थी, उस समय वे चिड़िया, पक्षी हमेशा प्रसन्न चित्त रहता।
होता कभी न दुखी उदास, कभी मन में दुख नहीं होता था, कभी वे उदास नहीं होते थे। चिंताहीन रहा करता था, किसी प्रकार की चिंता उन्हें सताते नहीं थे। अपने सुहृद जनों के, अपने लोगों के साथ रहकर, सुहृद जन माने अच्छे हृदय के लोगों के पास, अपने लोगों के पास। तो चिंता मुक्त कब रहता है इंसान? जब वह अपने लोगों के साथ होता है। चिड़िया भी यही कहना चाहती हैं कि मैं चिंताहीन रहा करता था। पक्षी क्या कह रहा है? पक्षी कह रहा है कि चिंताहीन रहा करता था अपने सुहृद जनों के पास। मैं उन्मुक्त, प्रसन्नचित्त और बिल्कुल चिंताहीन रहता था अपने लोगों के साथ जब मैं रहता था। पर आज मैं कैद हूँ, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। अरुणोदय होते ही उठकर रवि का करता था स्वागत, उसे जगाता जो सोया हो तरु के नीचे अभ्यागत। क्या करते थे पक्षी? अरुणोदय यानी सूर्योदय होते ही उठ जाते थे और सूर्य का, रवि का करता था स्वागत। रवि का स्वागत करते थे, सूर्य का स्वागत करते थे और उन लोगों को जगाने का कार्य करते थे जो वृक्ष के नीचे, तरु अर्थात वृक्ष, पेड़ पौधों के नीचे जो मेहमान आते थे और विश्राम करते थे, उन्हें वे जगाते थे अपने सुंदर सुमधुर गान से, अपनी चहचहाहट से। बच्चों, इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा, यह जो चिड़िया या पक्षी ये कह रहे हैं कि वे हमेशा प्रसन्नचित्त रहते थे और उन्हें कभी भी वे दुखी और उदास नहीं होते और हमेशा चिंताहीन रहा करते थे, चिंता मुक्त रहा करते थे, क्योंकि वे अपने लोगों के साथ रहते थे। हम में से अगर हमको किसी भी कमरे में पूरे दिन भर बंद कर दिया जाए तो हमें कितना दुख होगा। भले ही हमें समय पर खाना मिलेगा, लेकिन हम पूरे दिन एक कमरे में हमें अगर बंद कर दिया जाए तो हमारा मन कैसे खुश होगा। बिल्कुल हमारे ही तरह ये चिड़िया हैं, ये भी प्राणी हैं और इस संसार में सभी को सुखी रहने का, स्वतंत्र रहने का ईश्वर ने हक दिया हुआ है। तो हम कौन होते हैं इन्हें कैद करने वाले? हमें किसी को कैद करने का कोई अधिकार नहीं है, वह भी अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, बिल्कुल नहीं। और ईश्वर ने तो चिड़ियों को पंख दिए हैं, वे तो उड़ान भरेंगे, उनको तो खुले आकाश में उड़ान भरने हैं। तो हम कौन होते हैं इनके पंखों को, इनको कैद करने वाले? तो हमें किसी भी पशु पक्षी को इस प्रकार से कैद करने का कोई अधिकार नहीं है। वे अपनी बातों को कहते हैं कि जब सूर्योदय होता था तो हम उनका स्वागत करते थे, सूर्यदेव का स्वागत करते थे और उन सभी लोगों को जगाते थे अपनी मधुर चहचहाट से, अपने गान से, जो वृक्षों के नीचे अभ्यागत अर्थात मेहमान बनकर विश्राम के लिए आते थे और सोए रहते थे। चारे की चिंता में उड़ता जब होता था सूर्योदय। चारे की चिंता, जैसे हम सबको खाने पीने की चिंता होती है, पशु पक्षियों को भी खाने की चिंता होती है और उसी चिंता में वे जगह जगह उड़कर या जाकर अपने चारे की चिंता में चारा जुगाड़ करते थे खाने के लिए। तो कह रही है चिड़िया और पक्षी कि चारे की चिंता में उड़ता जब होता था सूर्योदय। सूर्योदय होते ही हम सबको जगाने के बाद वे क्या करते थे? वे चारे की चिंता में इधर उधर उड़ते थे। करके याद गगन विचरण की होता था संतप्त हृदय। इन सभी चीज़ों को, इन सभी सारी गतिविधियों को सोचकर चिड़िया जो बंद है पिंजड़े के अंदर, वह अपने को बहुत दुखी पा रही है और वो दुखी हो रही है इन सारी गतिविधियों को सोच सोच कर कि मैं कितना खुश हुआ करता था, मैं चारे की चिंता में इधर उधर उड़ता था सूर्योदय होते ही और गगन में विचरण करता था,
खुले आसमान में अपने पंख फैलाकर विचरण किया करता था। इन सब चीज़ों को याद करके पिंजड़े में कैद चिड़िया जो है वह बहुत दुखी हो जाती है। संतप्त होना यानी हृदय का संतप्त होना यानी हृदय दुख से भर जाना। दिन भर नभ में थल पर जल पर विचरण करता सहित प्रमोद, हृदय नाच उठता था नभ में आते थे जब प्रथम पयोद। पक्षी ये कहते हैं कि कितना अच्छा कितना सुखद वह दिन था जिस समय हम सभी मिलकर नीले आसमान में विचरण करते थे अपने पंख फैलाकर, कभी जल में तो कभी नभ पर तो कभी थल पर। प्रमोद यानी खुश होकर, हृदय नाच उठता था, हमारा हृदय जो है खुशियों से नाचता था। नभ में विचरण करते हुए हम सभी बहुत खुश होते थे। आते थे जब प्रथम पयोद, जब पहली बार मानसून आता था, बादल घिरते थे चारों ओर आसमान में, ऐसे समय में हम सभी बहुत खुश हुआ करते थे। आगे कहते हैं कि कैसा सुखमय वह जीवन था, कितना सुंदर वह जीवन था जब मैं रहता था स्वाधीन। नहीं जानता था होते हैं कैसे जग में जीव मलिन। पिंजड़े में कैद चिड़िया पक्षी ये कह रहे हैं कि वह जीवन कितना सुखमय था जब हम स्वाधीन हुआ करते थे, किसी की बंदिश में कैद में नहीं हुआ करते थे। पिंजड़े में कैद होने के बाद मुझे यह पता चला कि जग के जो लोग हैं, मनुष्य है, ये कितने मलिन हैं, इनकी भावनाएं कितनी खराब है, यानी कुंठाग्रस्त हैं। ये कैसे किसी को, किसी जीव को बंद करके अपने सुख के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी जीव को कैद कर लेते हैं। यह कहकर पक्षी बहुत ही आश्चर्यचकित है हम मनुष्यों के लिए कि हमारी भावनाएं ऐसी क्यों हैं कि हम किसी को कैद करके रखते हैं। हुआ हाय पिंजड़े में पड़कर कैसा भीषण परिवर्तन, हा दुर्दैव लुटा दुखिया का स्वतंत्रता सा प्राणधन। बंद पिंजड़े में पक्षी बहुत दुखी है और अपने भाग्य को कोसते हुए वो कहते हैं कि कैसा ये परिवर्तन हो गया हमारे जीवन में। कहाँ हम खुले आसमान में पंख फैलाकर विचरण करने और सबके साथ सुखों के दिन बिताते थे, और आज बंद पिंजड़े में मैं कैसा हो गया हूँ। मेरा यह दुर्भाग्य है कि मेरा जो स्वतंत्रता है इसको लोगों ने लूट लिया है, जो कि हमारा प्राणधन था। सोने के पिंजड़े में भी यदि करना पड़े स्वर्ग में वास, नरक तुल्य मुझको होगा वह बन करके औरों का दास। पिंजड़े में बंद पक्षी अपनी वेदना को मनुष्य के सामने कहते हुए ये कहती हैं कि सोने के पिंजड़े में यदि आप हमें, हम मनुष्यों को वह कह रहे हैं, पक्षी हमें ये कह रहे हैं कि यदि आप हमें सोने के पिंजड़े में भी बंद रखते हैं और खाने पीने के लिए बहुत अच्छे अच्छे सामान देते हैं तो वह मुझे नरक तुल्य होगा, यानी नरक के समान लगेगा, क्योंकि मैं किसी का गुलाम बनकर नहीं जीना चाहता, किसी का दास बनकर नहीं जीना चाहता। इस पाठ की सीख यह है कि पशु हो या पक्षी, स्वतंत्रता सबको प्रिय होती है। बच्चों, जिस प्रकार से हमें कैद में रखने से हमारे मन को दुख होता है, हमें कष्ट होता है, हम दुखी हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक जीव को उनकी स्वतंत्रता से यदि हम उनको कैद में ले आते हैं तो उनके साथ भी वही परिस्थितियां होती हैं जो हम मनुष्य को समझना चाहिए।
और पशु पक्षियों को जिनको ईश्वर ने इतने सुंदर बनाए हैं और हम सब देखकर इन्हें खुश होते हैं, तो ऐसी चीज़ों को, ऐसे प्राणियों को हमें कैद में रखने का कोई अधिकार नहीं है, उनकी स्वतंत्रता को छीनने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हमें इस पाठ से यह सीख मिलती है कि पशु हो या पक्षी, स्वतंत्रता सबको प्रिय होती है, इसलिए किसी की स्वतंत्रता को हमें छीनना नहीं चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।